नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और डॉक्टर साहब जो हम ख़ास शो आपके लिए लेकर आते हैं, इसमें हम बातचीत करते हैं आपसे एक ख़ास टॉपिक पर, जिससे जुड़ी हुई कहानी आप तक आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश होती है और हमारे साथ नए मेहमान होते हैं। इस बार शुभांजलि मुखर्जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट को इस एपिसोड में इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि अभी हाल ही में एक केस आप देख रहे होंगे कि गाजियाबाद के 3 बच्ची एक गेम से एडिक्टेड हो जाती हैं। कोरियन गेम है और इसे खेलते-खेलते अपनी जान दे देती हैं। तो सवाल ये उठा कि गेम से कैसे लोग एडिक्टेड हो सकता है कि और उसमें भी इतना कि गेम किसी को माइंड वॉश करे और उसके बताए रास्ते पर चलना बच्चे शुरू कर देते हैं। कई सारी कहानी है, जैसे बच्चों को जो लत लग जाती है उस पर भी बातचीत होगी, इससे छुटकारा कैसे हो इस पर भी बातचीत होगी, दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है, टारगेट क्या सब दिया जाता है और इन तमाम सवालों के बीच में शुभांजलि मैम आपका न्यूज़ तक में बहुत-बहुत स्वागत है कि आप हमें अपना समय दिए और हमें बताने के लिए आई हैं। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आपको सबसे पहले हम इस केस से ही शुरू करते हैं कि एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि जो ये बच्चियाँ हैं, 3 बच्ची थी 12, 14 और 15 साल की, गेम को लेकर एडिक्टेड होती हैं, जो अभी शुरुआत में पता चला उसके बाद जाँच हो ही रही है, लेकिन जो बात है गेम एडिक्शन से, तो आपके नज़र से क्या इसमें लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये बच्चियाँ उसमें पड़ गईं? पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अम, सिर्फ गेम एडिक्शन नहीं, हर तरीके की एडिक्शन इसलिए होती है क्योंकि कुछ ऐसा हमारे मन में चल रहा है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं या एस्केप करना चाहते हैं या भूलना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या वो वजह है कि एक ऑनलाइन गेम या एक ऑनलाइन वर्ल्ड हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर भी उसमें एंगेज करते हैं। अम, ये कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ गेम हो। अम, मूवीज़ हो सकती हैं, स्क्रीन हो सकते हैं, किसी तरह की सब्सटेंस हो सकती है, किसी तरह की एक्टिविटी हो सकती है। जब हम लोग छोटे थे तो शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, लोग बोलते थे कि सारा दिन खेलते ही रहते हैं हुँ। या पूरे दिन एक ही चीज़ करते रहते हैं। ये एक टीनेजर के लिए बहुत नॉर्मल है। अ, आजकल स्क्रीन्स आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपका एक 24/7 एक्सेस रहता है। पहले क्या होता था कि एक स्पेसिफ़िक टाइम पे आप चीज़ें कर सकते थे। टीवी बंद हो जाता था, उसके बाद आप नहीं देख सकते। अंधेरा हो जाता था, आप नहीं खेल सकते, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। पर आजकल टाइम की ऐसी कोई नीड नहीं है, तो आपका डिपेंडेंस बढ़ सकता है। अम, बट मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो और पता करने लायक होंगी। बट काफ़ी काफ़ी स्कैरी है अगर हम सुने कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें होंगी मेरे हिसाब से। अच्छा, एक एक वजह जो इसमें आ रहा है कि उनको टारगेट दिया गया था। टारगेट दिया गया तो गेम एक तो पहली बात है कि गेम के एडिक्शन की बात होती है, तो गेम एडिक्टेड लोग जो ये अगर सिर्फ़ इन बच्चों की बात नहीं है, और भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम में पड़ जाते हैं। जैसे ये कोरियन गेम की बात है, इससे पहले जब पबजी आए थे, तो भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसके अलावा भी कई सारे जो गेम्स हैं, उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड एडिक्टेड इन द सेंस कि आदत उनको हो जाता है कि हम गेम खेलेंगे ही खेलेंगे और उस आदत को पकड़ने के बाद पहली बात तो आदत कैसे पकड़ लेते हैं ये धीरे-धीरे और जब उसमें घुस जाते हैं एकदम से गेम में, तो उनके माइंड से कैसे खेला जाता है, ये थोड़ा अजीब-सा लग रहा है कि हम जैसे हम लोग भी गेम खेलते हैं बट ऐसा तो नहीं कि माइंड पे सीधे कंट्रोल हो। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। हुँ। एक है जो हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा है जो मुझे सूद कर रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, हुँ। इसीलिए मैं वो बार-बार कर रही हूँ। केस इन पॉइंट लोगों को फूड एडिक्शन होती है, हुँ। लोगों को मतलब उसको जब आप करते हैं, उस एक्टिविटी को जब आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपको एक कम्फ़र्ट फ़ील होता है, तो शुरुआत वैसे होती है। कब वो लाइन क्रॉस करके ऐसी हो जाती है जब आप पूरा दिन वही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन और फंक्शन। मतलब आप डिसफंक्शनल हो गए हैं, आपको खाना नहीं याद, आपको पीना नहीं याद, आप सिर्फ वही चीज़ कर रहे हैं।
तो इसके साइंस होते हैं, ये 0 टू 100 एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 बिल्टअप होता होगा और होता है, ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि इसको एडिक्शन। दूसरी चीज़, मैं भी इसके बारे में एक्चुअली सोच रही थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में मैं एज अ पेरेंट भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी थी, और मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा है जो पहले नहीं था। पहले भी गेम्स होते थे, तो एक चीज़ मुझे लगी कि एक जो ये वर्चुअल रियलिटी का एक क्रिएशन है, जो टास्क्स हैं वो रियल लाइफ टास्क्स हैं, या ऐसे टास्क्स हैं जो जिससे आप रियल लाइफ में रिलेट कर सकें। पहले गेम्स होते थे, सुपर मारियो आप खेल रहे हैं तो वो वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो आपकी रियल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर हम कोई ऐसे टास्क दे दें कि आपने अपने फ्रेंड से जाकर ऐसे बोलना है, आपने अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपानी है, इस तरह के टास्क्स भी होते हैं। मुझे इस गेम के बारे में पर्टिकुलरली नहीं पता। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की रियलिटी और जो एक्चुअली हो रहा है वो कन्फ्यूजन हो जाती है उनको। तो एंड प्रोबेबली उसकी वजह से थ्रिल ज़्यादा है, उसकी वजह से एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दूँ जो एक्चुअली आपके साथ हो सकती है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ों का मिक्स है। एक एक जो हम नए एआई के ज़माने में और हम इसमें डिजिटल जो गेम है, मतलब हम डिजिटल एडिक्शन की बात होने लगती है। गेम तो है ही, डिजिटल एडिक्शन है कि हम किसी भी चीज़ को, जो बच्चे होते हैं आजकल, जैसे आप एग्जांपल के तौर से समझिए, तो खाना भी खा रहे हैं और उनको मोबाइल चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक तो पेरेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि वो मुझे परेशान ना करे, तो हमने मोबाइल उनको दे दिया। लेकिन जब उनकी लत लग जाती है, तो वो बिना फ़ोन के, बिना डिजिटल कनेक्शन के वो रह ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ होगा? जैसे हम इस गेम को अगर छोड़ दें, तो नॉर्मल हम जनरल केस में लेते हैं अगर, तो उनके लिए क्या लग रहा है कि कितना खतरनाक होता जा रहा है, और इससे छुटकारा क्या पाने की कोई ऐसी है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि उनके माइंड पे ऐसा कंट्रोल हो? ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि जो लत लगने की आदत है वो आई थिंक कहीं न कहीं अडल्ट से ही शुरू होती है। खाना खाने की अगर मैं बात बोलूँ तो काफ़ी बार आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में भी बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो वो एक टैबलेट या फ़ोन देख के खाना खाते हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है, अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि फिर जो उनको दो वो खा लेते हैं। फिर वो परेशान नहीं करते, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड हैं। अपनी खाना खाने की एक्टिविटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ़ स्क्रीन पे फ़ोकस कर रहे हैं। आप एक टाइम पे ऐसे ही फ़ोकस कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों पे। तो उससे क्या है, सहूलियत हो जाती है। पेरेंट्स रिलैक्स्ड हैं कि अच्छा चलो बच्चा खा रहा है, बच्चे को जो सब्ज़ी दे दी बच्चे ने खा लिया। या हम रेस्टोरेंट में हैं, हम अपने में बातचीत कर पा रहे हैं, बच्चा चुपचाप बैठ के अपना खाना खा रहा है। तो शुरुआत वैसे होती है। डिपेंडेंस हो जाती है कि बहुत सारी रिसर्च है जो आपको बताएगा कि वो जो कलर्स हैं, जो नॉइज़ेज़ हैं, वो सारे आपके ब्रेन को अगेन इट पुशेस यू टुवर्ड्स एक प्लेज़र जो आपको चाहिए होता है। तो वो प्लेज़र आपको जब मिलने लगता है बिना किसी मेहनत के, मतलब आप सो के उठे, आप परेशान कर रहे हैं तो आपको किसी ने स्क्रीन दे दिया, तो ब्रेन को लग रहा है वाह! ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ऐसे धीरे-धीरे ये बिल्ड होता है। अम, प्रॉब्लमैटिक है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। हालाँकि एज़ अ न्यू एज पेरेंट हम लोगों के पास कई समय हेल्प नहीं होती, फैमिलीज़ छोटी हो गई हैं, लोग नहीं होते देखभाल करने के लिए, तो कई बार एज़ अ सेफ्टी भी आप यूज़ कर लेते हैं कि अच्छा बच्चा बाहर नहीं जा सकता। कोविड के टाइम पे ये काफ़ी हुआ था, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते तो स्क्रीन देख रहे हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसा आया है कि कोविड के दौरान ही इनको ये गेम की हाँ, वो आदत पड़ी। उनसे स्कूल छूट गई थी। हाँ, स्कूल नहीं जा रहे थे 2-3 साल से, और घर में थे, तो उनका ये था कि मोबाइल छीनने के बाद इनका व्यवहार बदल गया था। इनके पेरेंट्स मोबाइल छीन लिए तो। इसके बाद इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ओटीटी कंटेंट पे ज़्यादा था इनका, कोरियन ड्रामा ज़्यादा देखते थे, म्यूजिक और गेम्स ही हर वक़्त देखते रहते थे। लेकिन अगर एक होता तो चलता, यहाँ पर खुद भी, अपने बहन को भी और उस दूसरे बहन को भी, इन तीनों को एक साथ ही कंट्रोल किया गया है एक गेम से। तो इसलिए ये थोड़ा डराने वाली बात हो जाती है इन बच्चों के लिए कि टारगेट आपको इतना ज़्यादा पीछा कर रहा है।
अच्छा टारगेट तो इसलिए मैं डरता हूँ, इसमें टास्क की बात हो रही है, तो देखिए मैं इसमें जो टास्क मैं लिख के लाया था, जो हमें मिला है कि टास्क में ये दिया गया उनको कि जो फॉरेंसिक टीम है जांच कर रही है कि उनको बोला गया कि तुम्हें धीरे-धीरे जैसे खाना खाना, बैठना, वॉशरूम जाना, इन सब में वो साथ जाने लगी थी बहनें और फैमिली से बात नहीं करती थी। डिजिटल फॉरेंसिक जो जाँच अभी कर रहे हैं, लेकिन कॉल चैट है, ऐप हिस्ट्री है, ब्राउज़िंग है, इन सबको खंगाला जा रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि इतने एडिक्टेड हो गए थे कि वो कितने की बात नहीं सुनते थे और उनके लंबी-चौड़ी टास्क दी गई थी, जो एक-एक करके धीरे-धीरे टास्क को बढ़ाया गया था। तो हल्का टास्क से भारी बनाया गया था। तो ये टास्क को फ़ोकस करना मतलब मैं ओवरऑल ये समझना चाहता हूँ कि एक बच्चों के माइंड को कंट्रोल कोई तीसरा पर्सन कैसे करता है और क्यों क्यों होता है ऐसा? ऐसे बच्चे क्यों जाते हैं उसमें जो कंट्रोल में फँस जाते हैं? उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा साइकोलॉजी के अनुसार से अगर देखें तो, कि उनको अच्छा लग रहा है या ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है? उनको कोई समझ रहा है, अच्छा। उनके मन में जो चीज़ें हैं, जो इच्छाएँ हैं, वो कोई समझ रहा है। सबसे ज़्यादा इस एज में 16 भी नहीं, मैं बोलूँगी 9-10 साल से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हम लोग इसको पहले टीन्स होते थे, अब ट्वीन्स हैं, मतलब 13 से भी छोटे बच्चे जो होते हैं। अम, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस एज में होती है कि माय बिहेवियर इज़ अंडरस्टूड, आई एम सीन एंड आई एम अंडरस्टूड। मेरी रियलिटी को कोई समझे, जो भी चीज़ें मेरे अंदर फ़ील हो रही हैं। कई बार फैमिलीज़ में ये नहीं मिलता, बट डिजिटल वर्ल्ड में ये मिलता है। आपके दोस्त बन जाते हैं, जो उस तरह की रियलिटी समझ पाते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे उस टाइम पे बात करना चाहते हैं जिस टाइम पे आप बात करना चाहते हैं। एक अवेलेबिलिटी की बात रहती है और एक सैंक्शन होता है, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी होती है, जो हर इंसान को चाहिए। चाहे आप छोटे हों, चाहे आप बड़े हों। वो कम्युनिटी आपको एक ऐसा फ़ील कराती है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हम हमारे अंदर भी जो बातें आ रही हैं, वो वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम क्योंकि घर वाले नहीं समझ रहे हैं, तो कोई तो है जो हमें समझ रहा है, तो जो हमें समझेगा हम उसी के होंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ़ हमें इस गेम पे नहीं फ़ोकस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसी तरह से बच्चे फ़ंक्शन करते हैं। अ, बच्चों को चाहिए कि लोग उनकी बात सुनें और उनको डिसरिगार्ड ना करें, क्योंकि उनकी रियलिटी हमारी रियलिटी से बहुत अलग है। जो हमारी एक्सपीरियंसेस थे एट द एज ऑफ 14-15 वो उनकी नहीं है, उनकी रियलिटी बहुत अलग है। और अगर हम हमेशा उनको ये बोलें कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जो बोल रहे हो वो बेकार है, छोड़ दो, मत करो, फ़ोन ले लो, इसमें कुछ ज़्यादा दिन तक फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा एक चीज़ और होती है जैसे आप बोले फ़ोन लेने के बाद, तो हम फ़ोन लेने के में कोई इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी से? अगर क्योंकि इस थ्योरी में एक चीज़ और आया है जिस पे हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप को लेकर बात है कि उनको ऐसा लगा कि रिलेशनशिप का भी टारगेट मिलेगा और रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो वो जैसे जैसे वो अपने टारगेट को पूरा करेंगे तो उनकी रिलेशनशिप बनती जाएगी। तो रिलेशनशिप अगर हम इसको छोड़ के भी अगर चलें तो जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो चाहे अडल्ट हों या फिर कम एज के हों, उनके साइकोलॉजी में क्या ऐसा परिवर्तन होता है, उनके दिमाग में ऐसा क्या होता है कि जब उनसे जो चीज़ें छिन जाती है, उसके बाद उन्हें पेन होता है या फिर उन्हें कुछ चीज़ें दे दे दी जाती है तो रिलैक्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एडिक्टेड होते जाते हैं। वो चाहे साइको किलर भी हो सकते हैं या फिर लवर्स भी हो सकते हैं, जिनको कुछ ऐसे भी लवर्स होते हैं जो मैंने जहाँ तक देखा है कि एक को छोड़ा दूसरे से हम रिलेशन में गए हैं, तो उनके लिए सही चल रहा है। और यही अगर वो कोई नहीं है, तो जस्ट लाइक मतलब वो बिहेव ऐसा करते हैं जैसे वो मैड पागल कोई इंसान हो। तो उनके साइकोलॉजी से कैसे खेला जाता है? या फिर उनका क्या हो सकता है? जैसे कुछ ऐसा केस या आपकी नज़र में कोई ऐसा केस आया हो जिसको आप बताना चाहेंगे? नहीं, अभी जैसे आपने बोला कि एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है, फिर दूसरा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। इसमें भी जो मैंने पहले बात बोली कि एक कम्फ़र्ट, एक सूदिंग, एक इंसान जो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, वो एक अवेलेबिलिटी आपको चाहिए। रिलेशनशिप की जो फीलिंग है,
वो इतनी अच्छी लगने लगती है कि आपको लगता है कि बिना उसके तो मुश्किल है। तो अगर इंसान रिप्लेस भी हो जाता है तो वो फीलिंग तो रहती ही है, ठीक है? अम, बच्चों के साथ थोड़ा-सा ना फिज़ियोलॉजी को समझना ज़रूरी है, ठीक है? ब्रेन में डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है? अलग-अलग पार्ट्स अलग-अलग टाइम पे डेवलप होते हैं। अब एक ब्रेन का पार्ट है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला क्या करता है? एमिगडाला आपको स्ट्रेस, फ़ियर, शेम ये सारी चीज़ें फ़ील कराता है, एम्बैरेसमेंट बहुत इंटेंसिटी जो एक इंसान की होती है वो है। अब ये टीनेज में ही डेवलप हो जाता है, बट इसको मैनेज करने का जो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये 24-25 साल तक डेवलप होता रहता है, जिससे आपको ये पता लगता है कि अरे ये करोगे तो ये होगा, ऐसे चलोगे तो ऐसे होगा। अब एमिगडाला हो गया है डेवलप, पर समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो अब मुझे अपनी इंटेंसिटी के साथ डील करना है। तो अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरी इंटेंसिटी कम हो, मेरा पेन कम हो। तो हो सकता है मैं सेल्फ हार्म करने का सोचूँ, हो सकता है मैं कोई एडिक्टिव सब्सटेंस ट्राई करने का सोचूँ, हो सकता है मैं रिलेशनशिप सोचूँ, क्योंकि मुझे उससे सुकून मिलेगा, वो इंटेंसिटी हैंडल होगी। अ, ये बच्चों की वीकनेस नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ठीक से बड़े नहीं हो रहे हैं या उनको आपने देखभाल नहीं करी। ये न्यूरो डेवलपमेंट है, ये हर इंसान को होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है। तो अब ये आसपास के अडल्ट्स को ही समझना पड़ेगा। यही तो अच्छा मान लीजिए कि चलिए एडल्ट्स समझते हैं, कोशिश करते हैं कि समझने में, लेकिन अगर उनसे मोबाइल छीना जाए, तो पहले तो आपने मोबाइल दिया, उसके बाद उनसे मोबाइल छीन रहे हैं, तो उस वक़्त का क्या होगा? क्योंकि वो अब तो होता है मतलब मुझे लग रहा है कि अब तो ये बच्चों में नहीं है, मतलब एडल्ट में भी ये आदत हो गई है, जैसे रील देखना है, हुँ, तो हम देखते ही रहेंगे, बिना उसके तो हम चैन ही नहीं है हमें। पर क्योंकि आप अडल्ट हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये होगा कि अब मैं सो जाता हूँ क्योंकि कल मुझे ऑफ़िस जाना है। हुँ, वो पार्ट आपका डेवलप हो गया है, तो अब आपको पता है कि अगर मैं अभी नहीं सोऊँगा तो मैं कल काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? पर अगर आप 13 साल के हैं तो आप में वो पार्ट नहीं है। वो किसी अडल्ट को वो वॉइस बननी पड़ती है एट ऑल टाइम्स। फ़ोन ले लेना एज़ अ बिहेवियर रिप्रिमांड इज़ ओके, बट उसके साथ आपको वो कन्वर्सेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये समझो कि मैं एक 13 से 14 साल के बच्चे का फ़ोन ले लूँगा या ले लूँगी और उसके बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसा है जब वो रिबेल करेंगे, वो उनकी नीड है, दे विल फाइट बैक। तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन के साथ अगर आप वो करें, तो शायद वो समझ पाएँ आपका पर्सपेक्टिव। ये दोनों को एक दूसरे को समझना है ना, पेरेंट को भी समझना है और बच्चे को भी समझना है। तो सॉल्यूशन एकमात्र यही है कि बच्चों को समझा जाए। बच्चों को समझा जाए, बच्चों को समझाया भी जाए, सिर्फ़ बिहेवियर करेक्शन से नहीं, सिर्फ़ ये बोल के नहीं कि इस टाइम पे सो, इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे टीवी देखो। अ, थोड़ा-सा उनकी रियलिटी में घुसने की कोशिश की जाए। अम, ये ना बोला जाए कि हमें नहीं पता वो फ़ोन पे क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अ, मुझे मेरी एक सीनियर ने बताया था कि फ्रेंडली पेरेंट बनो, फ्रेंड मत बनो। तो एक अप्रोचेबल पेरेंट बनो जिससे लोग आपसे बात कर सकें। फ्रेंड्स तो उनके बहुत बन जाएँगे, बट पेरेंट एक ही है, तो वो पेरेंट वाले काम तो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। अम, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट दैट पर्सन, कोई भी अडल्ट आपके बच्चे की लाइफ़ में चाचा, मामा, मामी कोई भी जिससे वो बात करे, क्योंकि वो सेफ्टी का जो सेंस है वो नहीं होता है उनके में, वो किसी और को देना पड़ेगा। पेरेंट्स को सजेशन में क्या कहेंगे आप? पेरेंट्स या फिर उन युवाओं के लिए भी जो रील एडिक्टेड है, उनके लिए क्या कहेंगे? जो वो क्या मतलब बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये एडिक्शन जितने हमें लगता है, हम सुन के जैसे मुझे लग रहा है कि हम बातों से ही निकल जाएँगे, लेकिन बातों से लोग निकलते नहीं हैं। आपके पास केस आता होगा, लेकिन कोई कितना भी कह ले, लेकिन बातों से नहीं निकल पाता है। तो ये क्या कौन से क्या करें लोग?
पेरेंट्स क्या करें और पेरेंट्स क्या या बच्चे क्या करें? मुझे लगता है परफेक्ट पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, प्रेज़ेंट पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अ, मैं आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगी जो शायद हर फैमिली में वर्क करेगा। बट मैं ये जानती हूँ कि अ, अगर आप अपनी प्रेज़ेंस रखें, अगर आप थोड़ा-सा अवेयरनेस रखें, आपके बच्चों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, अगर आप उनको राइट काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइड करें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे आंसर्स हैं, पर अगर वो किसी और से बात करना चाहें, किसी प्रोफ़ेशनल से बात करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटेट करें। मार्कर्स रखें, जब आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिस तरह से होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही हैं। मैं ये नहीं मान सकती कि ये जो तीनों बच्चियों के साथ हुआ, ये एकदम से हो गया। ये ग्रो करता हुआ आया होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है यहाँ पर। अम, वो फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स होते हैं, वो एडल्ट्स को ही नोटिस करने पड़ते हैं। बच्चे क्या करें, बच्चों को थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स पे, बट वो टू वे स्ट्रीट होती है। अनफॉर्चुनेटली सारे टास्क्स जो मैं बोल रही हूँ या जो भी मैं सजेशंस दे रही हूँ वो सारे अडल्ट्स के लिए ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अडल्ट्स को ही ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बच्चे नहीं ले पाते। वो अगर ले पाते तो फिर तो वो भी बड़े ही होते। अच्छा, जैसा आपने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको नोटिस करना पड़ता है, जी। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें होती होगी? साइकोलॉजी क्या कहता है कि ऐसी चीज़ें हो तो डेंजरस है और अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो नॉर्मल है। तो ऐसे कोई पॉइंट है इसमें या फिर ऐसे कोई थॉट्स हैं जो आपको दिख जाए? अगर बच्चे अपना रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, जैसे टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसी हर वो चीज़ करने में अवॉइडेंस कर रहे हैं जो एक रूटीन तरीके से वो करते हैं, दैट इज़ वन रेड फ्लैग। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बात नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं, ये एक हो सकता है। पीयर ग्रुप सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, आप कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में सुन रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना या आप उनको नहीं जानते हैं, सडन चेंज ऑफ पीयर ग्रुप, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपके पास यंग बच्चे हैं तो दे शुड बी कंसिडर्ड एज रेड फ्लैग्स। बाकी तो थोड़ा सा आपके इंडिविजुअल पास पे भी कोई ऐसा डिपेंड केस आया करेगा। है जिसको शेयर करना चाहें कि मेरे पास ना कि बहुत रेयर केस है और इसमें मतलब मैं समझती कि कुछ और होगा, हो कुछ और गया। आप जब किसी पेशेंट से मिलती होंगी तो ऐसा कोई जो आपके याद में हो? ऐसे केसेस तो मेरे लिए डिस्कस करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल नेचर, बट नहीं, हाँ। बिना नाम लिए, हाँ नाम हाँ, बट की ऐसा कई ज़रूरत बार नहीं। हुआ है कि अगर हमने बच्चों के साथ काम किया है तो कई बार ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स ने आके बोला है कि बच्चों के रूम में जाना अलाउड नहीं है। अच्छा। हाँ, तो 13-14 साल के बच्चे हैं बट रूम में पेरेंट्स का आना अलाउड नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। या फ़ोन अगर है बच्चों का तो वो पेरेंट्स को छूना देखना अलाउ है। नहीं अलाउड है, छूना नहीं अलाउड है। ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हर म मेरे ख़्याल से हर 2-3 फैमिली छोड़ के आपको एक फैमिली मिल जाएगी जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती तो हैं। क्यों, ऐसा क्यों है फिर? हम क्यों नहीं छू सकते? जब बच्चे हमारे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं या सही हो रहा है। अगर किसी पेरेंट मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे उनके बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो या गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, होना चाहिए, तो पता होनी चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। और वो प्रेसिडेंट्स सेट बहुत पहले होता है। वो 13 साल की उम्र में नहीं होता। हुँ, वो 7, 8, 6 तब साल से की ही उम्र में लगाना पड़ता है। वो इन्वॉल्वमेंट होती है अगर, तो फिर 13 साल की उम्र में भी वो आपको बताते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। पर अगर अर्ली इयर्स में नहीं होती तो वो नहीं आती। अम, और बच्चों के साथ जो हमारा टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है। 7-8 साल के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अपना खुद से ही करने लगते हैं। खुद ही खाना खाते हैं, खुद ही रेडी होते हैं। तो जो हमारे पास टाइमलाइन है वो बहुत छोटी है। इन्वॉल्वमेंट के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्या ऐसा लगता है कि एडिक्शन जो है, वो हुँ। पेन किलर की तरह काम करता हुँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल। अ, किसी भी तरह का एडिक्शन एक सूदिंग टेक्नीक है, एक कोपिंग मैकेनिज़्म है कि
मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मैं ये करती हूँ, इससे मुझे बेटर लगेगा। इट इज़ अ कोलैप्स। आपके इंटरनल हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म्स का एक कोलैप्स है। किसी भी एज में किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। तो पेन किलर काम करेगा ही? करता है काम, आपको लग रहा है? मतलब एज़ अ डॉक्टर आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने बोल तो दिया कि चलो एडिक्शन पेन किलर के तौर से काम करता है, लेकिन वो एडिक्शन तो खतरनाक भी हो सकते हैं। नहीं, लोग शुरुआत ऐसे करते हैं, खतरनाक तो हमेशा होता है। और शुरू में थोड़ी राहत भी मिलती है, जैसे कि पेन किलर से होता है। पेन किलर आपके सिम्पटम को कम करता है। आपको अगर कोई एक्चुअल बीमारी है, उसको तो ठीक नहीं करता। तो अगर आपके सर में दर्द है फॉर व्हाटएवर रीज़न, अगर कोई डीप रीज़न रहा होगा, तो पेन किलर से थोड़ी देर के लिए दर्द कम होगा, उसके बाद दोबारा होगा, फिर आप दोबारा पेन किलर खाएँगे। सेम एडिक्शन का भी वो होता है, बट क्योंकि अच्छा फ़ील होता है, तो हम करते रहते हैं। ऐसा क्या होता है कि इस लव में हाँ। कि आपके माइंड से इतना खिला जाता है कि कभी-कभी हम ये भी देखते हैं कि एक दूसरे के हम रह ना सकेंगे एक दूसरे के बिन। मतलब ऐसा वो हो जाता है कि हम कभी हाथ काट लेते हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, तुम हुँ, हमारी नहीं तो किसी और की नहीं या तुम हुँ। हमारे नहीं तो किसी और के नहीं। तो ये क्या होता होगा? एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग। लव इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टिंग लगता है एक इंसान के साथ, और अगर वो इंसान ना रहे हमारे साथ तो फिर हम कैसे फंक्शन करेंगे? हमें इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, हुँ। और वो ब्रेकडाउन को वैलिडेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपको बताना है कि भई अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे तो मैं तो नहीं रह सकता, तो फिर मुझे वो दिखाना भी तो पड़ेगा। अच्छा, अपनी इम्पोर्टेंस भी जतानी है क्या? नहीं, नहीं, नॉट तो अपनी इम्पोर्टेंस, बट वो मैं एक्चुअली फ़ील कर रहा हूँ। वो मेरी अंदर की रियलिटी है। मुझे जेनुइनली ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं नहीं लाइफ़ को लीड कर सकता हूँ। वो ही मेरी रियलिटी है। वही इतनी इंटेंसिटी से मैं ये चीज़ फ़ील करता हूँ या करती हूँ, तो फिर उसका फिर एक्शन लोग लेते हैं, जो जो उनको लगता है कि वैलिड चीज़ है करने के लिए। अ, हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। हाँ, सबके अलग-अलग। लेकिन इसमें भी तो 2 केस होते हैं मैम। जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम मान लीजिए कि जैसा आपने बताया कि मान लेता हूँ कि एज़ अ एग्ज़ाम्पल मान लो कि हमने बोल दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। दूसरा केस तो ये भी है ना कि हम स्किप भी तो करते हैं कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ऐसे भी तो केस आते हैं। तो तो उनका इन क्या इन है? दैट केस आपको एक जो फीलिंग है, आप हुँ, उस फीलिंग के लिए बहुत मतलब स्ट्रांगली फील करते हैं। मतलब दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव, अच्छा। आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप कई लोगों से मिलोगे जो शायद कमिट नहीं करना चाहते हुँ, बट हुँ। रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो कमिटमेंट क्या होती है? एक रियलिटी होती है। उसका एक अलग प्रेशर होता है। बट जो रिलेशनशिप मतलब जो एक अच्छा वाला जो पपी फेज़ जिसको बोलते हैं, वो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा फ़ील कराती है। तो फिर यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ कम्फर्ट। तो वो भी ये सब बहुत। एक रिलेशन में एक टर्म यूज़ होता है जैसे तुम मुझे नहीं समझ सकते। हाँ। मतलब ये मैंने कइयों को देखा है सुनते हुए कि जब भी लड़ाई होती है तो यही कहते हैं कि तुम मुझे नहीं समझ सकते। हाँ, तो ये ऐसा क्या ऐसा क्यों होता है? उस उनकी दुनिया और सामने वाले की दुनिया दोनों अलग है या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, क्या हो रहा बिल्कुल, है? बिल्कुल, हमारी दुनियाएँ अलग हैं। और सिर्फ़ स वही लोग समझ सकते हैं जो ये बोल सकते हैं कि आपकी और मेरी दुनिया अलग है और कुछ चीज़ों में ओवरलैप करती है। बाकी हम सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, और इट इज़ वेरी पॉसिबल कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊँगी, क्योंकि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। तो जो लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, वो इस इन लाइन्स पे कम्युनिकेट करते हैं कि ठीक है, फिर मुझे समझाओ, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती। तो सब कुछ यहीं से उलझ जाता है क्या कि आप मुझे समझाओ और समझना ही पहले प्रायोरिटी पे कि एक सुनना, कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो तो एक प्राइमरी नीड होती है फ्रॉम अ पार्टनर, कि मेरा पार्टनर मुझे समझे, या जो भी मेरी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो ये तो एक बहुत बेसिक रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है। एंग्ज़ायटी में क्या होता है?
मतलब जो ये जिसको तो लोग बहुत बेचैनी गहरा कहते सवाल है। हैं। बेचैनी में मतलब अजीब-सी बेचैनी होती है, कभी किसी को नींद नहीं आती, कभी कोई स्टेबल एक जगह नहीं रह सकता, कभी कोई परेशान हो जाता है कि यार ये इंसान ब मतलब अगर वेट भी कर रहे हैं किसी का हम टाइम के इंतज़ार भी हम कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा हो जाता है कि यार मैं इतना इंतज़ार कैसे कर सकता? मैं इसको तुरंत बुलाना था मुझे। तो ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि क्या होगा ऐसे केस में लोगों के दिमाग में? क्या होता होगा? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हाँ, जो हाँ, आपने बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल लिया उसी को, हाँ, कि बिल्कुल। सपोज़ मुझे किसी ने बोला कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ ठीक है। और वो कॉल नहीं आया, हाँ, ठीक है? हाँ, तो एक एंग्ज़ियस इंसान को ये तो एक तो ये भी हो सकता है कि मैंने 10 मिनट तक वेट ही नहीं किया, मैंने उसके पहले ही कॉल कर लिया। हुँ, दूसरा होता है कि मैंने 10 मिनट तक वेट किया और मैं बहुत परेशान हो गई। हुँ, बिकॉज़ मेरी अपनी एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ चेंज हुँ, या एनी काइंड ऑफ शिफ्ट हुँ, वो उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई है। हुँ, एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी होती है आपको किसी तरह का थ्रेट फील हो रहा है। हुँ। अब इस केस में आपको क्या थ्रेट है? अगर किसी ने आपको 10 मिनट में बोला है कॉल करने के लिए, नहीं किया, क्या थ्रेट फील हुआ आपको? थ्रेट तो कुछ भी नहीं हो। नहीं है थ्रेट, इसमें शायद भी? वो आपको कॉल ही ना करे। अच्छा ये डर है कि कहीं अच्छा ये भी तो होता है डाउट भी तो हो सकता है फिर? बिल्कुल, शायद वो आपको कॉल ही ना करे, शायद आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, या अगर वर्क रिलेटेड है तो शायद किसी और को कॉल कर लिया। थ्रेटनिंग सिचुएशन जब हमें फ़ील होती है तो हमें एंग्ज़ियस लगता है। अब वो थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके लिए जो थ्रेट है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए थ्रेट है। तो इसीलिए व्हाट मेक्स यू एंग्ज़ियस मे नॉट मेक मी एंग्ज़ियस। हुँ, तो ये इसीलिए मुझे आज किसी ने बोला कि साइकोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत है, सच नहीं है, बट कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत कोई ग्रेव प्रॉब्लम होती है आप तब बात करते हैं। हुँ। साइकोलॉजिस्ट से बात करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये सारी चीज़ें जो पर्सपेक्टिव्स हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपको एंग्शियस करता है, ज़रूरी नहीं है वो किसी और को एंग्शियस करे। दैट डज़न्ट मीन कि जो आपकी एंग्जायटी है वो रियल नहीं है। हुँ। आपके हिसाब से वो रियल है, आपको थ्रेट फ़ील हुआ तभी तो आपको वो घबराहट हुई। घबराहट क्यों हुई? एक चीज़ जो मतलब डे साल डेढ़ साल पहले मेरे से जो सवाल एक ने पूछा कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सेक्स एडिक्शन। तो ये कैसे साइकोलॉजी काम करता है इसमें? कि वो मतलब एक चीज़ को जैसे अल्कोहल है तो टोबैको है, स्मोकिंग है। सेम चीज़ कि उसको उस पर्टिकुलर एक्शन या उस पर्टिकुलर एक्ट से आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है और आप उस अच्छे फीलिंग को चेज़ कर रहे हैं, वो एक्ट को नहीं चेज़ कर रहे हैं। आपको जो अच्छी फीलिंग हो रही है, आप उसको करना चाह रहे हैं, बार-बार करना चाह रहे हैं। सेम द न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज़ द सेम। आप उसको किसी भी चीज़ से रिप्लेस करिए। वंस यू स्टार्ट फीलिंग गुड, देन यू फील कि अरे! ये ठीक है, ये कर सकते हैं या ये ज़्यादा कर सकते हैं। प्रॉब्लम जब आती है, जब हम बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ उस पे ही कॉन्संट्रेट कर रहे हैं। पॉर्न एडिक्शन होता है लोगों को। कितने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वर्क प्लेस में भी देख सकते हैं, मतलब वो ढूँढते हैं, हुँ, तरीके हुँ, कई ढूँढते केस हैं। भी आए हैं जैसे नेता भी पार्लियामेंट में देखते हुए हाँ, पकड़े तो गए, मतलब कभी वो एक पब्लिक प्लेस पे भी। एक तरीके की जो आपकी रियलिटी है ना, उससे आपको दूर ले जाता है। आप भूल जाते हो उस टाइम पे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और दैट्स वेरी कंफर्टिंग। सोचो अगर आप यही चीज़ पूरा टाइम कर सको, तो फिर आपको पूरा टाइम अच्छा लगेगा। ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा होता ये सेम चीज़ें साइको किलिंग में भी होता होगा, जो है। उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। अच्छा चलिए मैं मतलब बातें बहुत हो गई, मुझे इसलिए ऐसा लगा कि एडिक्शन है तो उसमें भी होता होगा कि अभी जो रिसेंटली मैंने एक केस देखा था कि साइको किलर था, बच्चों को ही वो किल करता था, करती थी वो, हरियाणा का ही केस था ऐसा।
तो इसलिए मैंने ऐसा पूछा। ख़ैर इस पूरे चीज़ को लेकर आपकी कोई अलग से सजेशन हो जो आपसे छूट रहा हो कि साइकोलॉजी में एक चीज़ें हैं जिसको लोग फ़ॉलो करें, तो वो बेस्ट रह सकते हैं अंत में? मुझे लगता है कि जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना, उसको अगर हम करें, तो हम काफ़ी हद तक हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि आपका रूटीन मेंटेन करना, किसी तरह का ये एक्सरसाइज़ करना, एक हेल्दी सोशल लाइफ़ मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें अगर हम रेगुलर बेसिस पे करें, तो आई थिंक वी कैन गारंटी अ लॉट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ स्टेट्स, ऐसा मुझे लगता है। चलिए और किसी चीज़ पे बातचीत होगी मैम अगर हमने इतनी सारी बात किया, आप न्यूज़ तक में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बेशकीमती समय दिया। लोगों को ये समझने का एक मौका मिला कि साइकोलॉजी के अनुसार से क्या कुछ हमारे दिमाग में चलता है।